Sid yawned. yawn करना मतलब है अंगड़ाई लेना. नींद से जब कोई उठता है तो वो अंगड़ाई लेता है कि नहीं. Then raising himself on his elbow, वो कुनहुई के बल में जब वो उठा. Stared at Tom. Stared मतलब है कि घूरना. Tom की तरफ वो एकदम बड़ा बड़ा आंख फैला के देख रहा था. क्या हुआ अचानक इसको. Tom went on groaning. Tom जो है वो एकदम दर्द से करा रहा था. ठीक है. Sid said Tom. Say Tom. Tom बात बोलो. क्या हुआ Tom. No response. कोई आंसर नहीं थी. Here Tom. Tom what's the matter Tom. बोलो Tom क्या हुआ है. What's the matter मतलब क्या हुआ है. Sid shook him and looked at his face anxiously. Sid ने उसको धक्का मारा और टॉम की तरफ देख के, उसके चेहरे की तरफ देख के anxiously देखा. anxious मतलब चिंतित होके देखना. Tom moaned. moaned मतलब है आह आह करके आवाज करना. Here he was doing it with kind of as he was sick. Okay, वो बीमार था इसलिए वो आवाज निकाल रहा था. moaning sound. Oh don't shake me. मुझे मत हिलाओ, ऐसे मत करो. वो कौन बोला. टॉम बोला. किसको. सिड को. Why what's the matter Tom. I must call auntie. क्या हुआ टॉम. मुझे मैं जरूर आंटी को बुलाऊंगा. मस्ट मतलब जरूर. No never mind. It will be over by and by. Maybe don't call anybody. No never mind. तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं है. It will be over by and by. ये बीत जाएगा, ये ठीक हो जाएगा. शायद maybe मतलब शायद. Don't call anybody. किसी को मत बुलाओ. But I must. Don't groan so Tom. It's awful. But मैं जरूर बुलाऊंगा. तुम ऐसे करके मत कराहो Tom. It's awful. ये बहुत ही खराब है. How long have you been this way? तुम कितनी देर से तुम ऐसे स्थिति में, इस खराब स्थिति में हो. Hours, ouch. Oh, don't start so. Hours, घंटों तक मैं हूँ. ouch मतलब ये दर्द की आवाज है उसके मुंह से. Oh, don't start. मुझे मत हिलाओ. So ऐसे. So मतलब ऐसे मत हिलाओ. Said, you will kill me. मुझे तुम मार डालोगे. Tom, why didn't you wake me sooner? तुम मुझे पहले क्यों नहीं जगाए थे. wake मतलब जगाना. Oh Tom, you aren't dying, are you? Don't Tom. Oh don't. Tom, तुम नहीं मर रहे हो. क्या तुम. Are you मतलब क्या तुम मर रहे हो. मैंने उसको भी श्योरिटी नहीं था कि वो मर रहा है कि नहीं मर रहा. वो भी बच्चा था. Don't Tom. Oh don't. Tom प्लीज मत मरो. प्लीज ऐसे मत करो. मुझे छोड़ के मत जाओ. ऐसे ही बात हो रहा. मैंने ऐसे ही बोलना चाह रहा था वो. Oh don't. I forgive everybody. Said tell them so. टॉम क्या बोल रहा था. टॉम बोल रहा था कि मैं तो मर जा रहा हूँ, इसलिए मैंने सबको माफ कर दी. मेरे साथ जिसने भी कोई भी खराब व्यवहार किया मैंने सबको माफ कर दिया है. फॉरगिव मतलब माफ करना. टेल देम तो सबको बोल देना. जैसे कि लोग मरने से पहले ऐसे बोल देते हैं कि किसको क्या देना है, किसको क्या बोलना है, सब बोल के जाते हैं. वैसे ही टॉम भी वैसे ही एक्टिंग कर रहा था. Sid had rushed to call help. Sid क्या किया. दौड़ के निकल गया वो हेल्प मांगने के लिए. Tom's imagine was working perfectly by now and his groans had gathered a genuine tone. और टॉम की जो चिंता थी, जो वो जो सोचने, कल्पना करने की जो थी शक्ति थी कि वो सोच रहा था, एक्चुअली तो हुआ नहीं था कि उसके उंगली में दर्द है, वो वैसे ही चिल्ला रहा था और वैसे लग रहा था कि वो सच्चमुच्ची जेन्युइन सा उसके गले का स्वर हो गया, आवाज हो गया. ठीक है. टोन मतलब गले का आवाज, जेन्युइन मतलब रियल. Meanwhile, Sid flew downstairs and said, "Oh, Aunt Polly, come, Tom's dying. Oh, please, Aunt Polly, चाची, आप आइए, टॉम मर रहा है." पूछाएं क्या मर रहा है. ऐसे अजीब सा बात सुन के वो भी शॉक हो गई. कौन. आंट पॉली शॉक हो गए. Yes, don't wait. Come quick, please. आप इंतजार मत कीजिए, आप जल्दी आइए. What rubbish. क्या फालतू बात है. I don't believe it. मुझे विश्वास नहीं हो रहा. She flew upstairs with Sid and Mary. Flew मतलब यहाँ पे उड़ना नहीं है, वहाँ पे है कोई ऊपर, नीचे से ऊपर उड़ नहीं सकता इंसान. इसका मतलब है वो जल्दीबाजी में आई दौड़ के. Upstairs with Sid and Mary. वो Sid और मैरी के साथ ऊपर आई, जो कि टॉम्स कजिन थी मैरी. हर फेस ग्रू पेल, हर लिप्स ट्रेम्बल. उसकी चेहरा टेंशन में आ गई थी. आंट पॉली
उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था, फीका हो गया था, और उनकी होंठ जो है थरथरा रहे थे, कांप रहे थे डर के मारे। When she reached the bedside, she gasped out. वो एकदम हक्का पक्का हो गई। वो जब बिस्तर के पास पहुंची, Tom, Tom, what's the matter with you? क्या हुआ है तुमको बच्चा? Tom, oh auntie, I am. आंटी मुझे, वो पूरा सेंटेंस भी नहीं बोल पा रहा था, जैसे कि इतना दर्द हो रहा है। What is the matter with you, child? क्या हुआ है तुम्हें बच्चा? ओ आंटी, मैं तो इस पेन, मेरी उंगली दर्द हो रही है, पैर की उंगली बहुत ही दर्द हो रही है। The old lady sank into a chair. She laughed a little, then cried a little. जो बुजुर्ग महिला थी, वो क्योंकि ओल्ड लेडी, वो आंट थी, वो थोड़ी सी एजेड थी, वो क्या हुआ, वो चेयर में बैठ गई झपाक करके, और वो थोड़ी सी हंसी और फिर थोड़ी सी रोई। ठीक है, इतना तक समझ में आया? Then she said, Aunt Polly ने क्या बोला? Tom, what a shock you did give me. तुमने मुझे कितना शॉक दे दिया, इतना डरा दिया तुमने। कोई पैर की उंगली के दर्द से तो कोई मरता नहीं है ना, इसलिए आंट पॉली बहुत रिलीव्ड हो गई, उसको बड़ा सा चैन आया, तो इसलिए वो डांटने लगी टॉम को। Now shut up the nonsense and get out of this. और तुम ये तुम्हारी बेवकूफ़ी वाले बात बंद करो, and get out of this, और तुम यहाँ से उठो। The groans ceased, और उसकी जो कराने की आवाज़ थी वो बंद हो गई। ceased मतलब stopped. The toe pain vanished, और उसके पैर की उंगली की दर्द बंद हो गई, गायब हो गई। Tom felt a little foolish, उसको अभी बहुत अपने आप को बेवकूफ़ सा लग रहा था। And said, Aunt Polly, how am I to take? सब दूसरा तरीका निकाला, दूसरी ट्रिक्स निकाली। और वो बोले, मेरे आंट पॉली चाची, मेरे दांत दर्द हो रहा है, मेरा टूथ मतलब वन सिंगल टीथ, ओके, एक दांत, तो मेरा दांत देखिए, मेरा दांत कितना दर्द हो रहा है। द पेन इज मोर देन इन माई टो, और ये मेरे पैर की उंगली से भी ज्यादा है। योर टूथ, इंडीड, व्हाट्स द मैटर विथ योर टूथ? ओके, जरूर तुम्हारे दांत, ओके, तुम्हारे दांत को क्या हुआ? One of them is loose and it aches awfully. एक दांत तो छीला है और वो दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, बहुत खतरनाक सी दर्द हो रही है। एक मतलब दर्द होना, awfully मैंने very badly। There, now don't begin that groaning again. अभी वो तुम्हारा groaning वाला आवाज मत निकालो, अभी तुम वो दर्द का कराना मत करो। ओपन योर माउथ, तुम्हारा मुंह खोलो। योर टूथ इज लूज, तुम्हारी दांत छीली है। बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई फॉर दैट, बट तुम उससे मरोगे नहीं। मैरी, गेट मी अ सिल्क थ्रेड। मैरी, जाओ मेरे लिए एक रेशम की धागा लेके आओ। टॉम से, ओ प्लीज आंटी, डोंट पुल इट आउट। आंटी प्लीज उसको खींचिए मत, इट डजंट हर्ट एनी मोर। अभी वो दर्द नहीं हो रहा है। कितना बच्चा है वो कि एक बार बोल रहा है कि दर्द बहुत हो रहा है, अभी वो डर के मारे बोल रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही था टॉम और उसकी शरारतें। प्लीज आंटी, आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल। आंटी मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं रहना चाहता हूँ घर में, स्कूल से दूर मैं नहीं रहूँगा। So all this was because you wanted to stay home from school and go fishing. तो ये सब तुम्हारी करामती थी, तुम्हारी चालाकी थी, ताकि तुम घर रहो और तुम घर स्कूल से दूर रहो घर में, और तुम मछली पकड़ने जा पाओ। फिशिंग मतलब मछली पकड़ना। Tom, I love you so much. मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, and I try to break my heart in every way with your naughtiness. और मेरी दिल टूट जाती है तुम्हारी सभी शरारतीपन से। ठीक है, तुम, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुमको मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, हमेशा तुम मुझे कुछ न कुछ ट्रिक्स करते रहते हो। By this time the dental instrument was ready. तब तक क्या हुआ, दांत का जो इंस्ट्रूमेंट था, जो औजार थी दांत निकालने वाली, वो रेडी हो गई थी। The old lady fastened one end of the silk thread. एक कोना, एक छोर जो थी, ओल्ड लेडी ने क्या किया, वो उसको बांध दिया। तो फैसन करना मैंने बांध देना। सिल्क थ्रेड का एक कोना टॉम के दांतों से, और दूसरा छोर उसने बेड पोस्ट मतलब है बेड के ऊपर जो लंबे लंबे स्टैंड्स होते हैं मच्छरदानी टांगने के लिए, उस बेड पोस्ट में उसने बांध दिया था एक छोर।
उसके टूथ में और दूसरा छोर वो बेड पोस्ट में, ठीक है। शी पुल्ड एंड द टूथ हंग डैंगलिंग बाय द बेड पोस्ट, और वो खींची और वो जो टूथ था वो लटकने लगा रेशम के धागे के जरिए। वो कहाँ लटक रहा था? बेड पोस्ट के ऊपर, ठीक है। टॉम नाउ हैड अ गैप इन हिज अपर रो ऑफ टीथ, और जो कतार थी, रो मतलब कतार, जो दांतों की कतार थी ऊपर में, अपर मतलब ऊपर में, उसमें गैप हो गया था। गैप मतलब खाली हो गया था, एक दांत नहीं था उनमें से। दिस enabled him to smile in a new and admirable way, और इससे उसका जो हंसने का जो अंदाज हुआ टॉम का कुछ अलग ही था। Because one of the tooth was missing and he was looking very funny. Okay, now मैं क्या करूंगी, अभी मैं